वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के सेकंड चैप्टर का टॉपिक पार्टनरशिप। जैसे कि इसके पिछली वाली वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो अब इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्टनरशिप के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जैसा कि हम लोग को पता है कि पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पार्टनरशिप के बारे में हम लोग पार्टनरशिप इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग को ज़रूरत अकाउंट्स में भी होगा। तो इसलिए अभी के लिए हम लोग इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स इस वीडियो में कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसके टाइप्स को कवर करेंगे। तो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले है एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो ईजी टू फॉर्म होता है, आसानी से इसको स्टार्ट किया जा सकता है। सेकेंड, लार्जर फिनेंशियल रिसोर्सेज। थर्ड, रिस्क शेयरिंग। फोर्थ, डिवीज़न ऑफ वर्क। फिफ्थ, मोटिवेशंस। नेक्स्ट, सेक्रेसी। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। एंड लास्ट वन है मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन। हमारा इसका एक्सपेंशन के लिए भी जो स्कोप्स हैं वो सब ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग अब इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ईजी टू फॉर्म। ईजी टू फॉर्म कैसे है? इट इज़ वेरी ईजी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म एज नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी कम्प्लीटेड। जैसे कि हम लोग को पता है कि एक पार्टनरशिप फर्म जो हम लोग बना रहे हैं उसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। 2-4 आदमी मिले, मिनिमम 2, मैक्सिमम हम लोगों ने पढ़ रखा है जैसे अभी के हिसाब से 50, तो मिले और अपना फर्म बना लिया, ठीक है। इसके लिए कोई भी आप लोग को लीगल फॉर्मेलिटी निभाने की ज़रूरत नहीं है। इवन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपलसरी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार तो इसका रजिस्ट्रेशन कराना भी ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। करवाए तो ठीक है, नहीं करवाए तो आपकी मर्ज़ी। नेक्स्ट है लार्जर फिनेंशियल रिसोर्स। अब जैसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप था, उसमें क्या था, एक बंदा पैसा ला रहा था, कैपिटल ला रहा था। लेकिन यहाँ तो सब पार्टनर्स हैं ना, तो जितने पार्टनर्स हैं वो तो अब चाहेंगे ना उनका बिजनेस आगे बढ़े, तो वो लोग जो कैपिटल है उसको भी ज़्यादा लाएंगे। तो ऐसी हालत में क्या है कि यहाँ पे जो फाइनेंस है उसका रिसोर्स जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत किसके, सोल प्रोप्राइटरशिप के, ठीक है, या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही बिजनेस था ना। यहाँ पे क्या है कि सब इंडिविजुअली कैपिटल लेके आएंगे सब पार्टनर्स, ठीक है। इन पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ कैपिटल। एज अ रिजल्ट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर लार्जर देन द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जैसा कि मैंने बताया, एक सोल प्रोप्राइटरशिप या एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से ज़्यादा लार्ज होता है, कैपिटल होता है एक पार्टनरशिप फर्म के पास, क्योंकि यहाँ एक बंदा पैसा नहीं ला रहा है, जितने भी पार्टनर्स हैं सब ला रहे हैं। नेक्स्ट, रिस्क शेयरिंग। अब जैसे कि आप जानते हैं कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप जो था वो अकेले ही सारा रिस्क बेयर करता था, रिस्क जितना भी होता था वो सब बेयर करता था। लेकिन यहाँ पे ये फ़ायदा है कि आपके जितने पार्टनर हैं वो रिस्क साथ में ना बेयर करेंगे, आपके ऊपर अकेले तो नहीं है। रिस्क जो जितना पार्टनर है सब साथ में रिस्क बेयर करेंगे। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ओनली वन पर्सन हैज़ टू बेयर द रिस्क, वेयर एज इन पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर शेयर द रिस्क इन द सेम रेशियो एज दे शेयर द प्रॉफिट। जैसे वो लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे वैसे ही वो लोग रिस्क भी शेयर करेंगे। द शेयरिंग ऑफ रिस्क मोटिवेट्स पार्टनर्स टू अंडरटेक रिस्कियर प्रोजेक्ट एंड अर्न मोर प्रॉफिट। और जैसे कि हम लोग जानते हैं हाई रिस्क हाई गेन, तो इसलिए लोग इतना रिस्क बेयर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर्स रिस्क बेयर करते हैं ताकि उन लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। नेक्स्ट, डिवीज़न ऑफ वर्क। यहाँ पे क्या है कि पार्टनरशिप फर्म में जो वर्क है उसका भी डिवीज़न हो जाता है। कैसे डिवीज़न हो जाता है? जैसे कि हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म था, उसमें क्या था कि एक ही बंदा जो था वो सारा काम कर रहा था, इसलिए उसमें हम लोग जानते थे कि एक अकेला बंदा ज़रूरी तो नहीं है उसकी सारी स्किल्स अच्छे हों, ऐसा तो नहीं ना हो सकता है कि उसमें सारी स्किल्स हों।
तो इस केस में उसके पास कुछ ना कुछ रह जा रहा था। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पे हमारा वर्क का जो है डिवीज़न हो जाएगा। हो सकता है कि कोई पार्टनर किसी चीज़ में अच्छा हो तो दूसरा किसी दूसरी चीज़ में अच्छा हो। तो ऐसे क्या है, वो लोग अपना अपना काम अपने अपनी नॉलेज के और स्किल के हिसाब से अपना अपना एरिया चुन लेंगे। तो इससे क्या होगा कि उन लोगों का काम का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, और काम का बर्डन कम होगा तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। ठीक है। In partnership, the partner can divide the work according to their skill and knowledge. The division of work leads to specialization and efficiency in management and other activities of the firm. इससे क्या होगा, जैसे कि डिवीज़न काम का हो जाएगा ना, तो इससे आपका जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा हो जाएगा और आपका जो काम है, आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, मोटिवेशन। अब जाहिर सा बात है कि जानते हैं जितने भी पार्टनर्स हैं वो जितना काम करेंगे उन लोगों को उतना प्रॉफिट होगा। तो वो क्या करेंगे, काम के लिए मोटिवेटेड रहेंगे ना। वो लोग तो चाहेंगे कि उनका बिजनेस बढ़ते और बढ़ता जाए ताकि उन लोगों को जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाए। ठीक है। इसलिए इस हिसाब से वो मोटिवेटेड रहेंगे वर्क के लिए। इन पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर्स गेट शेयर इन द प्रॉफिट, so all are motivated to work more to increase the profit so that they can increase their earning also. जितना वो काम करेंगे उतना ही उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा रिवॉर्ड, जितना कम काम उतना कम रिवॉर्ड। ठीक है। यहाँ पे एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एवरी पार्टनर इज़ मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड एंड इंक्रीज देयर अर्निंग। हर जो भी पार्टनर है वो सब काम के लिए एकदम मोटिवेटेड रहेगा, ज़्यादा काम करेगा और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। नेक्स्ट है सेक्रेसी। सेक्रेसी क्या है, अब जो एक पार्टनरशिप फर्म होता है ना, उसके लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने अकाउंट्स को साल के लास्ट में क्या करे, पब्लिश करे। ठीक है। इससे क्या है कि उनका जो सीक्रेट है वो सीक्रेट रह जाएगा। अब जो पार्टनर्स है वो अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं तो उनका जो सीक्रेट है वो तो सीक्रेट ही ना रह जाएगा। द पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू publish its accounts. Therefore, the affair of the partnership firm remains secret. On the other hand, all the activities of partnership firm are carried on by the partners. Only they take all the major decisions, so there are no chance of leakage of trade secrets. अब जाहिर सा बात है, एक पार्टनर है वो खुद अपना ही सीक्रेट किसी दूसरे को तो बताएगा नहीं, क्योंकि जानता है कि बताएंगे तो लॉस उसको भी होगा और हमको भी होगा, दोनों को होगा। अगर इसी की जगह कोई एम्प्लॉय होगा तो वो आपके सीक्रेट को बता देगा और वहाँ जाके ज्वाइन कर लेगा, वहाँ जाके ज्वाइन करेगा, आपके सीक्रेट्स को लीक कर देगा। लेकिन जो पार्टनर है वो नहीं करेगा ऐसा। क्यों? क्योंकि जितना अगर कंपनी को लॉस होगा तो उसको भी तो लॉस बेयर करना पड़ेगा ना, इसीलिए तो इसमें आपकी सेक्रेसी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म कैन मेक चेंजेस इन देयर साइज, कैपिटल, ईटीसी। जाहिर सा बात है उन लोगों को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम और पूंजी लगा रहे हैं या और पूंजी निकाल रहे हैं। किसी से मतलब यहाँ गवर्नमेंट से होता है और किसी को कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को उन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम गवर्नमेंट से परमिशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अब हम यहाँ पर पैसा लगाएंगे। ठीक है। या इसमें से हम अपना पैसा निकाल रहे हैं, जो हमारा कैपिटल उसको कम करें या कैपिटल बढ़ा रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। विदाउट prior permission of government, the partners can take decision in the firm according to changes taking place in the external environment whenever it is necessary. ठीक है। क्या बोल रहा है कि वो लोग अपने डिसीजन के अकॉर्डिंगली सब कुछ चेंज कर सकते हैं, उन लोग को गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन। जाहिर सा बात है एक आदमी जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था, एक आदमी कम कैपिटल ला सकता था, उसको लोन्स वगैरह फंड्स वगैरह वो कम अरेंज कर पा रहा था। लेकिन जहाँ पे पार्टनर्स रहेंगे तो वो सारे पार्टनर्स मिल के ना फंड अरेंज करेंगे। ऊपर से अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह, तो सब जगह अगर समझते हैं मेरे पास 10 पार्टनर्स हैं तो हम 10 जगह तो अपने ब्रांच को खोल सकते हैं ना, अपने बिजनेस के ब्रांच को।
क्यों? क्योंकि वो सब पर्सनली अपने पार्टनर्स के हिसाब से, पार्टनर्स वहाँ रहेंगे तो वो लोग जाहिर सा बात है लॉस वाला काम तो करेंगे नहीं। कोई एम्प्लॉय के ऊपर नहीं ना छोड़ रहे हैं कि एम्प्लॉय काम के लिए प्रति पीछे हट सकता है, लेकिन एक पार्टनर नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि उसको भी उसमें प्रॉफिट होने वाला है। अगर लॉस हो गया तो उसको भी वो लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा स्कोप है किसके लिए? अपने काम को एक्सपेंस करने के, मतलब एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, वर्क का एक्सपेंशन के लिए। Compared to sole proprietorship firm, there is more scope for the expansion and growth of the firm. The partners co-arrange, यहाँ पे मेरा स्पेलिंग फिर से मैंने गलत थोड़ा सा लगता है लिख दिया है, larger funds from their own wealth as well as from their borrowing। जैसे कि मैंने बताया कि वो लोग जो फंड है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाएंगे भाई? क्योंकि एक आदमी को जितना पैसा मिल रहा था, जितना वो उधार, जितना कि वो ला सकते हैं, एक आदमी से ज़्यादा वो सब मिल के कैपिटल लाएंगे और उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो उधारी भी ले सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक वर्क का अपना एक्सपेंशन ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एन छोड़ दिया है, कैन, यहाँ पे होगा कैन, यहाँ लिख देती हूँ। On the other hand, the managerial skill of more persons also helps in expansion and efficiency। अब जाहिर सी बात है कि एक आदमी का सोच समझ का शक्ति और सब में, जैसे कि हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि सब में कुछ ना कुछ गुण तो होंगे ना, सब में कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी, तो वो सारे मिलके अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका कवर करेंगे डीमेरिट्स। तो हम लोग इसके डीमेरिट पे आते हैं, या डिसएडवांटेज क्या बोलता है भाई? इसमें होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, नेक्स्ट नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कन्फ्लिक्ट्स, अनसर्टेनिटी, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, और लास्ट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें जो लॉस होगा तो उनको सबको बेयर, कोई लायबिलिटी नहीं है आपको, कोई लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, सबको पूरा लॉस बेयर करना ही करना पड़ेगा। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज़ अनलिमिटेड। इन केस अगर कोई ऑफ लॉसेस, द पार्टनर्स विल नॉट ओनली लूज देयर बिजनेस प्रॉपर्टी बट क्रेडिट कैन क्लेम ओवर देयर पर्सनल प्रॉपर्टी ऑल्सो टू गेट देयर अकाउंट्स सेटल। समझ गए कि उनका अगर लॉस हुआ तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है अपने अकाउंट्स को सेटल करने के लिए, भरने के लिए। उसको कोई मतलब नहीं है कि मतलब बिजनेस बेचो हम कहाँ से देंगे, नहीं, आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसके जो शेयर्स हैं ना वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द पार्टनर्स आर नॉट परमिटेड टू ट्रांसफ़र देयर शेयर्स टू एनी अदर पर्सन इफ़ ही और शी हैज़ टू टेक द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। दिस मे बी डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपका सारे पार्टनर्स राज़ी हो जाते तब आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि सब पार्टनर्स बेसिकली तैयार नहीं होते हैं। तो इसलिए इसमें आप जो शेयर्स हैं वो बिना किसी को बताए ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट्स। द पार्टनर्स in partnership firm come from different backgrounds, different families, therefore then they may have difference of opinion। सिंपल सा बात है, हर एक इंसान का कल्चर, सोचने समझने की शक्ति, फैमिली, उन लोगों का बैकग्राउंड सब अलग अलग होता है। तो इसमें क्या होगा, उन लोगों का जो सोच है वो नहीं मिल सकता। कई बार ऐसा होगा कि कोई कुछ बोल रहा है तो दूसरा कुछ और बोल रहा है। इफ़ पार्टनर्स अडॉप्ट अ रिजिड एटीट्यूड देन इट मे लीड टू कन्फ्लिक्ट अमंग द पार्टनर्स। और अगर उसमें से कोई ज़्यादा घमंड या एटीट्यूड नहीं, ऐसे होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, अगर कोई बोलता है या अपनी बात पे रिजिड हो जाता है तो वैसे टाइम में क्या होगा कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा और फिर बहुत ही जल्द ऐसा होगा कि पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगा। क्योंकि जब पार्टनर्स के बीच में ही मनमुटाव चलेगा तो उनके कुछ फैसले या तो टाइम पे नहीं आएंगे या उनका जो डिसीजन होगा वो ठीक नहीं होगा। तो वैसी हालत में पार्टनरशिप फर्म ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। नेक्स्ट अनसर्टेनिटी, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म गेट्स अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंस और इनकैपेसिटी ऑफ एनी वन पार्टनर। जैसे कि हम लोग इसके डेफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं कि अगर कोई मर जाता है, इंसॉल्व हो जाता है या उसके पास कैपेसिटी नहीं होता है अपने वर्क को, बिजनेस को आगे चलाने का, तो ऐसे हालत में जो पार्टनरशिप फर्म है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर
ये है कि अगर सब पार्टनर्स बाद में भी उसको पैसा दे के उसको सेटल कर देते हैं और अपना पार्टनरशिप फर्म आगे बढ़ाना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मुश्किल है, होता नहीं है। इवन ए पार्टनर कैन डिमांड डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म एनी टाइम ही डिज़ायर्स। सो यहाँ तक कि जो पार्टनर्स हैं ना, वो बोल सकते हैं कि बिजनेस को बंद करो, मेरा पैसा हमको दो, हमको नहीं जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। The contract signed by any one partner is binding on the other partners due to principle of mutual agency. A dishonest partner may enter into contract for personal benefit. In that case, all the partners will have to suffer the loss. Simple सा बात है। अब ऐसा तो हो सकता है ना कि कोई अपना रिश्तेदार को देख के कोई ऑर्डर जो है वो कम प्राइस पे ले लिया, ठीक है, तो ये कौन काम किया है? एक पार्टनर। तो इसके लॉस को किसको झेलना पड़ेगा? बाकी सारे पार्टनर को ना झेलना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक म्यूचुअल एजेंसी है, तो इसमें क्या है कि कोई भी एक पार्टनर किसी अदर बाहर आउटसाइडर से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है तो बाकी सब पार्टनर्स को वो काम करना ही करना पड़ेगा। तो ऐसी हालत में भी यहाँ रिस्क है। नेक्स्ट, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब पब्लिक कॉन्फिडेंस भी इसमें कम है। कैसे है? द पब्लिक हैज़ लेस ट्रस्ट एंड फेथ इन पार्टनरशिप फर्म बिकॉज द अकाउंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर नॉट पब्लिश्ड, सो पीपल डू नॉट हैव ट्रस्ट इन देयर डीलिंग्स। एक पार्टनरशिप फर्म पे जो पब्लिक है ना, उनका कॉन्फिडेंस कम होता है, वो लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, इस पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ईयर के लास्ट में इन लोगों का जो अकाउंट होता है, अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट्स, वो जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं ना, वो कहीं भी दिखाई नहीं जाते हैं, पब्लिश नहीं होते हैं, तो इस वजह से इसमें ट्रस्ट इशू होता है। सो आई होप आप लोगों को मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो तब तक लिए देखिए मेरा चैनल। Thank you. Keep watching and do subscribe my YouTube channel, The Ink Study. Also press the bell icon for latest update. Thank you.